Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutor Story. Our today's topic is need, and it is a part of psychology. ये मनोविज्ञान का पार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा आवश्यकता। सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि नीड क्या होती है। देखो, आपने नॉर्मली अपनी लाइफ में सुना हो तो नीड क्या होती है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होना, और किस चीज़ की ज़रूरत होती है जिसकी आपके पास डेफिशिएंसी होती है ना, जिसके आपके पास कमी होती है, आपको उसी की ज़रूरत होती है। तो नीड क्या है? नीड है एक ऐसा फिनोमेना दैट अराउज, वो जब पैदा होते हैं, एन एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एक्ट टुवर्ड द गोल एंड द रीजन ऑफ द एक्शन। मान लो आपके पास कोई गोल है, लाइक मेरे पास अभी गोल ये है कि मुझे आपकी क्लास रिकॉर्ड करनी है, या और भी गोल, बहुत सिंपल गोल ले लेते हैं कि आई हैव टू ईट फूड, मतलब मुझे खाना खाना है, तो आई फील हंग्री। ठीक है, तो मेरी अभी जो नीड है वो है ईटिंग फूड। इस पर्पस को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन मैं लूँगी, या इस गोल को अचीव करने के लिए जैसा मेरा गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रहेगा, उस एक्ट को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए ही वही मेरी नीड होगी। मतलब ये पूरा प्रोसीजर नीड कहलाएगा। नीड क्या होती हैं? वो बेसिक रिक्वायरमेंट होते हैं जो किसी को फुलफिल करनी पड़ती हैं टू सर्वाइव, अपना जीवन बचाने के लिए या अपना जीवन जीने के लिए, संतुलित रखने के लिए। जब लोगों को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी करनी होती है तो वो हमारी नीड कहलाती है। नीड रेफर टू अ कंडीशन और अ स्टेट। नीड या तो कंडीशन हो सकती है, स्थिति हो सकती है हमारी माइंड की, जो हमें प्रमोट करती है, परसुएड्स और अस टू एक्ट बिहेव लाइक एन स्पेसिफिक में, कि हम उस रास्ते पे चलें और उस गोल को क्या कर सके, अचीव कर सकें। मतलब नीड आपके माइंड की एक फोकस दे देती है, एक स्टेट ऑफ प्रेजेंस दे देती है, जिससे आपको उस रास्ते पे चलते हुए अपने गोल को अचीव करना होता है। तो आई थिंक नीड क्लियर हो गया होगा अपने माइंड में। नीड एक प्रोसीजर भी है कि आपको गोल तक पहुंचने के लिए क्या बिहेवियर करना है, क्या आपकी डायरेक्शन रहेगी। आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट भी नीड कहलाती है, सर्वाइव करने के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक आपको खाना चाहिए, पानी चाहिए, एयर चाहिए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए। कम ज़्यादा हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है। तो इन सारी कंडीशंस को फुलफिल जो करता है, या हमारे माइंड को एक स्टेट ऑफ माइंड दे देता है जिससे हम अपने पाथ को अचीव करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? नीड। तो आवश्यकता क्या है? कि ये घटना है जिसमें जीवों को लक्ष्य दिया जाता है और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वही हमारी आवश्यकता होती है। आवश्यकता बुनियादी भी हो सकती है, बुनियादी जो कि जीवित रहने के लिए हमें पूरा करनी ही पड़ती है। और आवश्यकता हमारे मन की वह स्थिति भी हो सकती है जो हमें संदर्भित करती है कि हमें एक विशिष्ट पाथ या विशिष्ट तरीके करने हैं जिससे मैं उस रास्ते पर चलते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त कर जाऊँ। वट आर बेसिक नीड? ये बहुत सिंपल टॉपिक है, आप सब इससे अवेयर हो। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, हमारे पास एक नीड थ्योरी भी है, मैस्लोज हायरार्की। आप मैस्लोज की हायरार्की को मोटिवेशन चैप्टर में भी कर सकते हैं, बिकॉज वो दोनों में आती हैं। एंड ये नीड थ्योरी है, it is also a need theory. So Maslow hierarchy is also counted in the motivation chapter, and it is also counted in the need theory. Okay. So बेसिक नीड क्या है? वो डिजायर्स या फिर वो ज़रूरतें बोल लो, जो हमें, वो डिजायर्स और वांट जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ जी सकते हैं, अदरवाइज नहीं जी सकते हैं। और एक चीज़ और है, देयर इज़ अ नो एंड ऑफ नीड्स। हमारी नीड्स कभी पूरी नहीं होती। अगर आपके पास रोटी खाना नहीं है तो आप, आज आपको खाना मिल गया है, आप सोचोगे कि खाना मैं कल के लिए बचा लूँ, फिर आप सोचोगे मेरे पास अच्छा शेल्टर हो, फिर एक अच्छी सिक्योरिटी हो, फिर आप सोचोगे कि अच्छी लाइफ होने के लिए एक अच्छा घर मकान मेरे पास हो, फिर आपके पास अगर यू वॉक विद द फीट या आप पैदल चल के जाते हो, तो फिर आप सोचोगे कि आपके पास साइकिल हो, बाइक हो, कार हो, मर्सिडीज हो। मतलब ये नीड्स हमारी हमेशा बढ़ती रहती हैं और इन नीड्स का कोई एंड नहीं है। इट इज़ अ डिफिकल्ट टू नेम और टेल द नंबर ऑफ इंडिविजुअल नीड। आप ये नहीं कह सकते कि किसी को कितनी आवश्यकता है या कौन कैसी कैसी नीड अपने मन में रखता है। तो हमारी कुछ नीड होती हैं फिजिकल नीड जैसे बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखना, वेस्ट का एलिमिनेशन करना। मेंटल नीड होते हैं जैसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट आप चाहते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड चाहते हो,
रिस्पेक्ट चाहते हैं, वो सोशल नीड में आ जाएगा, सॉरी, रिस्पेक्ट आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मेंटल एबिलिटीज हमारे पास हो तो वो हमारी मेंटल नीड है। हम हर कोई चाहता है कि हमें कुछ चीजें ऐसी हों जो जो करनी आए, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेसिक नीड थी। तो बुनियादी ज़रूरतें वो हैं जिनकी ज़रूरतों की वजह से पूर्ण करके ही हमारा जो जीवन यापन है वो हो सकता है। शारीरिक नीड मैंने आपको बताई कि जब हमारा शारीरिक तापमान बना रहे, मानसिक स्थिति अच्छी रहे और समाज में आपके साथ रिलेशनशिप अच्छे हों, सामाजिक लोगों के साथ रिलेशनशिप के साथ साथ लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करें, आदर भी करें आपका। इसके बाद है प्रकार अगर मैं मेन बात करूं तो दो टाइप की होती है, फिजिकल, जिसे अभी बताया मैंने, शारीरिक और जैविक, बायोलॉजिकल भी बोल देते हैं। बायोलॉजिकल का मतलब आपको अपनी बायोलॉजी या अपना जीवन मेंटेन करने के लिए नीड्स को तो फुलफिल करना ही होगा। बाद है सामाजिक और मनोवैज्ञानिक, मतलब सोशो साइकोलॉजिकल, समाज से भी रिलेटेड है और आपकी मेंटल एबिलिटी से भी रिलेटेड है, दिमाग से भी, जिसे मनोवैज्ञानिक भी बोल सकते हैं। सो बायोलॉजिकल नीड बहुत सिंपल है, मैंने कहा ये चैप्टर बहुत सिंपल है, ये दिस चैप्टर इज वेरी मच इजी। तो बायोलॉजी वही आपको बतानी है जो आप अपनी डेली लाइफ में देख रहे हो। तो बायोलॉजिकल नीड हो जाएंगी जैविक, जीवन जीने के लिए जो चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए हमें रेस्ट चाहिए, आराम चाहिए, एक्टिव क्रियान्वयन रहे हम, स्लीप चाहिए, एलिमिनेशन हो वेस्ट प्रोडक्ट का, बॉडी टेम्परेचर बना रहे हमारे पास, जैसे जो वेदर है वो हमें कोई हजार्ड ना कर पाए, जैसे गर्मी है तो आपको फैन या फिर छाया में रहना होगा, नेचुरल क्लाइमेट से बचने रहे आप, और वाइल्ड एनिमल भी आपके कोई अटैक ना करें। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारी सोशल नीड थी जो मैस्लो की हायरार्की की, आप वो भी वीडियो जरूर चेक करो। सिक्योरिटी नीड, तो जो भी थ्रेट है आपसे उनसे दूर रहना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में रहो। द नीड ऑफ जनरल वेलफेयर, कि आप अपना अच्छा सोचते हो, आपका जनरली वेलफेयर होता रहे। सेकेंडली आप ग्रोथ भी करते रहो, आपका विकास भी होता रहे, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नीड बहुत सिंपल है, एयर, फूड, वाटर, रेस्ट, स्लीप, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिस्पेक्ट, थ्रेट अवे फ्रॉम द थ्रेट ऑफ नेचुरल क्लाइमेटीज, कोई वेदर है, कोई वाइल्ड एनिमल है, और यू आर कंटिन्यूइंग फॉर द ग्रोथ ऑल्सो, कि आप अपने जीवन में अपना विकास भी करते हैं। तो जैविक आवश्यकता वही हुई जो आवश्यकताएं आपके जीवन यापन के लिए बहुत आवश्यक हैं, वो हमारी जैविक आवश्यकताएं होंगी, जैसे खाना, पानी, भोजन, आराम, नींद, जो शरीर के वेस्ट है उनका उन्मूलन कर देना, पर्यावरण के खतरों से खुद को दूर रखना, और अपनी जो इष्टतम, जो हम चाहते हैं, जो हमारी डिजायर्ड पोस्ट है वहां तक आप जा पाए। तो ये हमारी बायोलॉजिकल नीड होते हैं। तो नीड एसोसिएट होती हैं दूसरी हमारी सोशो कल्चरल से। तो ये तो बायो थी, कुछ हमारे सोशल कल्चर से रिलेटेड है, तो हमारे सोशल लर्निंग से रिलेटेड है। उनको कैसे किया जाएगा कि इंडिपेंडेंस आपको गेन हो, मतलब आपके पास एक फ्रीडम हो, आप इंडिपेंडेंट हो। दूसरा है सिक्योरिटी, मतलब आप अपनी चीजों को सहेज के रख पाए, लव एंड अफेक्शन, द रिलेशनशिप बिटवीन अदर। इसके बाद अचीवमेंट की नीड, कि आप अपनी जो पोजीशन है आप उस पर पहुंच जाए। फिर नीड फॉर रिकॉग्निशन, कि आपको सोशल, सामाजिक जो जीवन है उसमें कोई जाने, सोशल कंपनी आपके पास हो। सेल्फ असर्शन, कि आप अपने आप को भी बढ़ावा देते रहें। देन सेल्फ एक्सप्रेशन, आप लोगों के सामने बात अपनी रख पाएं। एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर आप मैस्लो की हायरार्की देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि मैम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसे कह रही हैं। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है अपनी इष्ट, मतलब जो आप चाहते हो डिजायर्ड तक पहुंचना, जो आपको मेंटल पीस भी प्रोवाइड करे। तो वर्गीकरण क्या है सामाजिक सांस्कृतिक का, कि आप स्वतंत्रता रहें, आपके पास सुरक्षा हो, प्यार और स्नेह बना रहे, आपकी जितनी भी डिजायर नीड है आप उनको अचीव कर सके। सामाजिक अनुमोदन, मतलब आपको लोग माने, मान्यता दे। संगति आपके पास हो एक अच्छी, आत्मपुष्टि कर सको, आत्म साक्षात्कार कर सको, मतलब खुद को जान सको। तो वो हमारी कौन सी हो जाएंगी, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड, सामाजिक एंड सांस्कृतिक आवश्यकताएं। फिर इसके बाद बेनिफिट ऑफ नीड एनालिसिस। अब आप सोचोगे मैम जब सब कुछ इतना इजी है तो इसे साइकोलॉजी में जोड़ने का क्या मतलब था। तो यही वो टॉपिक है कि आपका नीड एनालिसिस करने की क्या बेनिफिट थे। तो मॉरिसन ने ये देखा था कि अगर मैं बेनिफिट की बात करूँ तो सबसे पहले मुझे ऑर्गेनाइजेशन देखनी होगी, और ऑर्गेनाइजेशन भी हमने मैस्लो की हायरार्की में देखी है। ऑर्गेनाइजेशन है कि लाइक आपको कौन सी नीड पहले अचीव करनी होगी, फिर कौन सी नीड करनी होगी, तो हम कैसे एक संगठित होकर कार्य कर सकते हैं। तो आइडेंटिफाई, अगर आपको नीड्स का पता होगा कि नीड क्या है तो आप नॉलेज गेन कर पाओगे, आप स्किलफुल हो पाओगे, या फिर आप अगर जिन चीज़ों के लिए आप नहीं स्किलफुल हो उस गैप को फिलिंग कर पाएंगे।
देन आप खुद के लिए प्रॉपर टाइम ट्रेन कर पाओगे, आप प्रायोरिटाइज कर पाओगे। प्रायोरिटाइज का मतलब मैंने अभी कहा ना कि कौन सी नीड आपकी पहले फुलफिल होनी चाहिए और कौन सी बाद में फुलफिल होनी चाहिए। आपको सबसे पहले खाना चाहिए, आपको सबसे पहले बाइक नहीं चाहिए। देन आप इंडिविजुअल की ट्रेनिंग कर पाओ कि अगर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। लाइक इफ़ आई हैव टू अर्न, तो मुझे क्या करना है, मुझे जॉब करनी पड़ेगी, मुझे कहीं से अर्निंग करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों के लिए आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, आप सेल्फ को भी ट्रेन कर सकते हो। और नीड बेनिफिट का ये फ़ायदा है एनालिसिस करने का, आपकी स्किल्स का पता चलता है, आप कितने कैपेबल हो ये पता चलता है, आप कैसे हेल्प कर सकते हो, आप नीड्स की कैसे प्रायोरिटाइज कर सकते हो। इन चीज़ों से हमें नीड एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हमें नीड एनालिसिस से पता चलती हैं। देन आवश्यकताओं के विश्लेषण, इसका मतलब क्या है, मॉरिसन ने क्या बताया कि अगर हमें संगठित होकर रहना है या संगठन करना है नीड्स का, तो हमें उनका अंतराल जानना है, अपने कौशलों को जानना है, हमें कौन सी नीड को प्राथमिकता देनी है ये जानना है, और हमें अपना खुद का प्रशिक्षण कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे करनी है ये भी जानना है। तो इट इज़ ऑल अबाउट नीड। तो हमने क्या जाना कि दो टाइप की मेन नीड होती हैं, बायोलॉजिकल और फिजिकल, और दूसरी होती है सोशो साइकोलॉजिकल। सोशो साइकोलॉजिकल वो नीड होती हैं जो हमारे माइंड से भी रिलेटेड होती हैं और हमारे सोशल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होती हैं, और बायोलॉजिकल नीड वो होती हैं जो हमारी एक अच्छी लाइफ मेंटेनेंस के लिए हेल्पफुल होती हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछा ही जाए कि नीड क्या होती है, तो नीड आपकी वो फेनोमेना होता है, वो डिज़ायर्स होती हैं, वो वांट्स होती हैं आपकी, वो इच्छाएं होती हैं आपकी, जिनके साथ ही आप अपना जीवन जी सकते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज कैसे करना है। वैसे लोग ये हायरार्की ज़रूर देखे जाके, एंड इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ साइकोलॉजी। और ये डीएलएड की सेकेंड ईयर की बुक का टॉपिक है। का ये वाला टॉपिक बहुत सारे टेट एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। बस आपको ध्यान रखना है कि हमें अपनी कौन सी नीड कौन से नीड में काउंट करनी है। कि अगर आपको फूड, वाटर, शेल्टर जैसे ऑप्शन मिल जाएं तो आपको बायोलॉजिकल नीड की तरफ, जैविक आवश्यकताओं की तरफ जाना है, और अगर आपको रिस्पेक्ट, ट्रेनिंग ऐसा कुछ मिल जाए तो आपको कौन सी नीड की तरफ जाना है, आपको सोशल साइकोलॉजिकल नीड की तरफ जाना है। अगर तीन ऑप्शन आपके पास हैं कि सोशल और साइकोलॉजिकल अलग बना रखी हैं, तो भी आपको ये ध्यान रखना है जिस नीड में आप कनेक्ट कर रहे हो दो ज़्यादा लोगों से, तो आप सोशल में जाओगे। अगर आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो, यू आर कनेक्टिंग इटसेल्फ, तो आप साइकोलॉजिकल पे जाओगे। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटीट्यूड ऑफ टू पर्सन, देन वी गो फॉर द सोशल नीड, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द आर एटीट्यूड, देन वी गो फॉर द साइकोलॉजिकल नीड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे इसके मेन दो ही हैं क्लासिफिकेशन, मे बी अगर करना चाहें तो हम फिजिकल, मेंटल और सोशल भी हो सकते हैं। उसके साथ भी आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं कैसे डील करना है, आई थिंक यू आर वेल अवेयर। और नीड एनालिसिस के बेनिफिट क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिए हैं कि नीड एनालिसिस होने से आप स्किलफुल हो जाते हो, आप नॉलेजेबल हो जाते हो, यू कैन फिल योर स्किल गैप, आप उन्हें फिल कर सकते हो, आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो, सेल्फ ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड आप अपनी नीड्स को कैसे अचीव करोगे, आप ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी, उद्देश्यों की तरफ निर्धारित करते हुए आत्मनिर्भर भी हो जाओगे। सो very small and very easy topic, so keep going, keep growing and keep learning my dear student. if you have any query तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई श्योरली करूँगी। एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।